द अननोन गनमैन। जी हाँ, आज मोबाइल हो या टीवी, हर तरफ इनकी चर्चा हो रही। लेकिन ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि देश के उन सैकड़ों जाबाज हीरोज का पूरा नेटवर्क है जो दुनिया भर में जान हथेली पर रख अपनी पहचान छुपाकर बड़े बड़े मिशन को अंजाम देते हैं। इतिहास गवाह है कि रविंद्र कौशिक जैसे महान जासूसों ने देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी और जान तक कुर्बान कर दी। यहाँ तक कि हमारे रॉ एजेंट ने समय रहते तत्कालिक सरकार को यह भी बता दिया था कि पाकिस्तान परमाणु बम कहां और कैसे बना रहा है। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री की एक राजनीतिक भूल और गलत कदम की वजह से हमारे कई जाबाज रॉ एजेंट मारे गए और अंततः पाकिस्तान परमाणु समृद्ध देश बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया। सालों तक चुप रहने के बाद आज भारत के यही छुपे हुए रक्षक पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा, पठानकोट मास्टरमाइंड और कौशिक चौरसिया जैसे मदगारों और जहूर मिस्त्री जैसे आतंकियों को उनके घर में घुसकर ढेर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के किसी भी देश विदेश के दौरे पर जाने से पहले ये खुफिया तंत्र वहां की सिचुएशन भांपते हैं और उनके ग्रीन सिग्नल के बिना प्रधानमंत्री का कोई भी एक मूवमेंट तक नहीं होता। बिना वर्दी के अपने परिवार से दूर ये जाबाज चुपचाप रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। कनाडा, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक देश के दुश्मनों की खाट कड़ी करने वाले इन जाबाज हीरो की इसी बहादुरी को समझने के लिए आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और इनकी अनसुलझी हिस्ट्री के साथ इनके पूरे बैकग्राउंड की असली सीक्रेट फाइल को खोलेंगे। तो इस सीक्रेट फाइल का सबसे पहला और दर्दनाक पन्ना रविंद्र कौशिक का है, जिन्हें दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना में घुसपैठ की, लेकिन अपने साथी के एक छोटी सी चूक की वजह से जब वो पकड़े गए तो उन्होंने पाकिस्तान की जेलों में घुट घुट कर अपनी जान तक दे दी, पर देश का नाम कभी झुकने नहीं दिया। इसी तरह हमारे जाबाजों ने अपनी जान दांव पर लगाकर पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम का पूरा सच खोज निकाला था। उन्होंने सरकार को एक एक लोकेशन की सटीक जानकारी दे दी थी, लेकिन उस वक्त की सरकार की एक राजनीतिक ढिलाई की वजह से वो मिशन बीच में ही रुक गया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में मौजूद हमारे कई होनहार रॉ एजेंट दुश्मनों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। उसी एक गलत कदम की वजह से आज पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश बनकर हमारे सामने खड़ा है। लेकिन आज का भारत पुरानी गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ चुका है और हमारे इन छुपे हुए रक्षकों ने दुश्मनों के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे बचना नामुमकिन है। आज जो पाकिस्तान की गलियों में द अननोन गनमैन का खौफ फैला हुआ है, वो असल में हमारे इन्हीं जाबाजों का करारा जवाब है। पुलवामा और पठानकोट हमलों के मास्टरमाइंड से लेकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले कौशिक चौरसिया के मददगारों और कंधार हाईजैक के गुनहगार जहूर मिस्त्री तक, हर एक आतंकवादी को उसके अपने ही घर में घुसकर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये जाबाज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कनाडा की सड़कों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक जहां भी देश का दुश्मन छुपा है उसे वहीं ढेर करके उसकी पूरी तरह खाट खड़ी कर रहे हैं। इसी पूरी दास्तान का सबसे भावुक कर देने वाला सच ये है कि इन हीरोज की जिंदगी में कोई नाम या शोहरत नहीं होता। बिना किसी वर्दी के अपने बूढ़े माँ बाप, बीवी और बच्चों को छोड़िए बिल्कुल आम इंसानों की तरह गुमनामी के अंधेरे में जीते हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो ये एजेंट हफ्तों पहले वहां पहुंचकर चप्पे चप्पे सुरक्षा को भांपते हैं और इनके ग्रीन सिग्नल के बिना प्रधानमंत्री का काफिला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठकर त्योहार मना पाते हैं तो सिर्फ इन जाबाजों की वजह से, जिन्होंने देश की रक्षा को अपनी इकलौता धर्म मान लिया। देश के इन छुपे हुए असली हीरोज की इस महान कुर्बानी और जाबाजी को हमारा पूरे दिल से सल्यूट है। जय हिंद, जय भारत।